दरभंगा में आज निकाला गया भव्य बजरंग शोभा यात्रा। दरभंगा एयरपोर्ट पर 9 घंटे यात्री फंसे रहे, एयरपोर्ट पर किया हंगामा। उदय शंकर यादव के नेतृत्व में किसानों के सम्मान में राजद का विरोध मार्च, एडीजे कुंदन कृष्ण का किया गया पुतला दहन। कोयला स्थान प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इंजीनियर धीरज यादव का किया गया भव्य स्वागत। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। मधुश्रावणी को लेकर नवविवाहिता की देखी गई भीड़। समाजसेवी संतोष कुमार साहू के पुत्र जतीन गौतम के मौत के मामले में ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भंडारा के सफल आयोजन का 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज दिनांक 20 जुलाई रविवार को भव्य बजरंग शोभा यात्रा निकाला गया। यह शोभा यात्रा नेहरू स्टेडियम स्थित महावीर मंदिर से लोहिया चौक, दारूवटी चौक, लाइट हाउस सिनेमा, रहमगंज सिनेमा चौक, मिर्जापुर आयकर चौराहा होते हुए मनोकामना मंदिर राज प्रांगण तक निकाली गई है। शोभा यात्रा का शुभारंभ मंत्री सह नगर विधायक संजय सरावगी, अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के संस्थापक अमरनाथ गामी एवं मौनी बाबा ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा कहां से कहां अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के द्वारा 3 साल पूरे होने के पश्चात शोभा यात्रा लहरिया सराय पोलो मैदान बजरंगबली मंदिर से निकल करके उमा सिनेमा मिर्जापुर होते हुए मनोकामना मंदिर लास्ट में वहाँ समापन होगा। 3 साल से यह भंडारा भी हर एक शनिवार को मनोकामना मंदिर में चलता है। दरभंगा एयरपोर्ट पर 9 घंटे से यात्री फंसे रहे, जिनको लेकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि दरभंगा से दिल्ली जाने वाले फ्लाइट SG 447 जिसे दिल्ली के लिए 11:40 पर दरभंगा से उड़ान भरना था, लेकिन स्पाइस जेट के कर्मी लगातार 9 घंटे से यात्रियों को आश्वासन देकर आखिरकार विमान को रद्द कर दिया। विमान कैंसिल होने की खबर पर यात्री काफी भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। कोई सुबह का निकला हुआ, कोई कब का निकला हुआ। अभी हम लोग को 3 घंटे भाई 10 आदमी टिकट बुक करते हैं। 10 आदमी सुबह से बच्चा बैठा हुआ है, खाना नहीं मिला, नूडल्स खिला के छोटे बच्चे को रखे हो, नूडल्स खिला के बच्चे को रखे हो, कुछ नहीं बोला कि जाएंगे यहाँ से। बस हुई है ना, हम सब साथ में थे, जैसे मिलते हुए सबको परेशानी हुई है। 8-10 घंटे ये फ्लाइट लेट है, 11:40 की फ्लाइट थी और हम 8-10 घंटे लेट हुए हैं। हम टेक ऑफ के लिए बैठे, टेक ऑफ नहीं हुई, कैंसिल हुई है और कैंसिल के बाद भी हमें ये बताया नहीं गया है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना वहाँ पे कोई क्रू था, ना कोई और एयर होस्टेस। हम सामने से जाके पूछ रहे हैं कि क्या आगे का प्लान है, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि ये टेक ऑफ होगी या नहीं होगी। कहाँ से बता रहे हैं सर, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और रघौली गाँव से हूँ। और फ्लाइट में कस्टमर जो है निकलने के बाद कैंसिलेशन का ऐलान किया गया है। ये नूडल्स लेके काम करा रहे हैं और ऊपर से इतना कैजुअल ले रहे हैं। आप टाइम अभी देख लो, 8 बजने को है। यहाँ से एयरपोर्ट से मेन रोड की डिस्टेंस इतनी दूर है, ना कोई सेफ्टी है कि ये कैसे काम करेंगे, हमें कैसे पहुँचाएंगे, ना ये कैब प्रोवाइड करवा रहे हैं, ना कोई होटल। हम क्या करेंगे अभी सर बताइए। आप बोल रहे हैं कि वैसे ही धक्के बोल के 11 बजे के बाद खुद ही भाग जाएंगे। मिसबिहेव से बात कर रहे हैं, उनका तरीका बात करने का बिल्कुल गलत है। कोई भी सीनियर नहीं है यहाँ पे बोलने के लिए, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा है किसी भी तरह के, किसी भी चीज़ का, बिना खाए पिए। दरभंगा राजद जिला अध्यक्ष सह पूर्व MLC प्रत्याशी उदय शंकर यादव के नेतृत्व में रविवार को लहरियासराय पोलो मैदान से एक आक्रोश मार्च निकाला गया। यह मार्च लहरियासराय टावर तक गया, जहां ADG कुंदन कृष्ण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाया गया। तरीका से हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना हमारा जीवन बेकार है। उसी तरह से किसान जो है हमारे अन्नदाता, और हम अन्न के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते।
जो किसान दिन रात मेहनत करके हमें 2 वक्त का रोटी को दिलाता है, उन्हीं के मेहनत से हम खाना खाते हैं तो आज जिंदा है। और ऐसे किसानों के ऊपर ये दोषारोपण बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने लगाया है, जो रबी और धान का फसल दोनों फसल जो है अप्रैल मई तक खत्म हो जाता है और किसान जब बैठे रहते हैं तो वो लूट करते हैं, हत्या करते हैं, ये लोगों का अपहरण करने का। तो हम लोग जिस तरह से अपने माता पिता को नहीं भूलते हैं जन्म देने के बाद, उसी तरह हर हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को जन अन्नदाता जो होता है किसान, उसके पर दिए हुए टिप्पणी उनसे, उनके सरकार से ही हम पूछना चाहते हैं, उनको सफाई देना चाहिए कि वो केवटी विधानसभा के कोयला स्थान में कोयला स्थान प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इंजीनियर धीरज यादव का भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में धीरज यादव के पहुंचने पर वहां अचानक से भीड़ बढ़ गई, जहां इंजीनियर धीरज यादव का छात्र नौजवान गरीब गुरुआ के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जवाहर नवोदय स्कूल के छात्र जतीन गौतम के मौत के मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने दरिमा चौक से मुख्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में इंडिया गठबंधन के लोग मुख्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गए। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मृतक के दादा बद्री नारायण साहू के आवेदन पर रैयाम थाना में मामला दर्ज नहीं कर रहा है। मृतक छात्र जतीन गौतम को प्रताड़ित किया जाता था। स्थानीय पुलिस स्कूल प्रशासन ने वैज्ञानिक जाँच का साक्ष्य मिटाने का कार्य किया। स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद साकिर पर कार्रवाई करने के बदले साजिश के तहत उसका स्थानांतरित कर दिया गया। घटना की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के देखरेख में कराने रैयाम थाना में दर्ज मामले में अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने पर विस्तार से चर्चा किया गया। आंदोलन के तहत हम लोगों ने एक आंदोलन निकाला है और इसका मेन कारण ये है कि जिस तरीके से एक निर्मम हमारे 14 साल का एक बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, यही के केवटी के अभी वर्तमान मुखिया जी हैं, उनका लड़का था और उसकी डेड बॉडी उसी स्कूल से पाई जाती है। लेकिन बड़े अफसोस के बाद की बात है, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, जो भी उसकी कार्रवाई हुई, हमें नहीं लगता है कि निष्पक्षता से कोई भी, चाहे वो एफआईआर हो, एफआईआर भी उनके पिता और माता की तरफ से कराया गया, लेकिन जो दादाजी थे उनके लड़के के, उन्होंने भी एक एफआईआर किया, लेकिन उनकी एफआईआर को पुलिस प्रशासन ने सुनने का काम नहीं किया। वहाँ के परिजन, उस इलाके के परिजन गए वहाँ देखने के लिए बच्चे को, उल्टा ही पुलिस प्रशासन ने उनके पूरे परिवार पर, उनके दोस्तों पे, उनके रिश्तेदारों के ऊपर एफआईआर कर दिया। अब आप बताइए, कितना दुख का प्रहार उनके पूरे परिवार पे पड़ा और ऊपर से पुलिस उनकी ना मदद करके उन्हीं पर केस कर रही है। तो ये कैसा प्रशासन है, ये कैसा? मधुश्रावणी मिथिला क्षेत्र में नवविवाहिता मैथिल ब्राह्मण महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह मैथिल ब्राह्मण महिलाओं में लोकप्रिय आस्था और पतियों की दीर्घायु तथा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जिसको लेकर आज मंदिरों में काफी भीड़ देखी गई है। श्यामा मंदिर में आए हुए हैं और ये हम लोग का बहुत बड़ा पर्व होता है।
हम लोग फैमिली का आ जाते हैं और ये 15 दिन का फेस्टिवल होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं। शिव विवाह का पूजा होता है, फास्टिंग किया जाता है और फास्टिंग में आप लोग नमक खाते हैं या बिना नमक का ही रहते? नहीं नमक नहीं खाया जाता है, बट हम खाते हैं नमक। अच्छा, तो 15वें दिन भी कुछ होता है आप लोग के साथ? क्या होता है? तो टेमी बोला जाता है, टेमी होता है। ये हम लोग सुबह में तोड़ते हैं, शाम को फूल तोड़ते हैं और फिर सुबह में पूजा करते हैं विष्णु भगवान की। हाँ, सुबह में इसी फूल से पूजा होता है। क्या है ये सारा कुछ? ये फुलोरी होता है हम लोगों में, मिथिलांचल का पारंपरिक पर्व है। क्या? मिथिलांचल का फुलोरी, मधुश्रावणी, पंचमी। इसमें कैसे क्या कुछ करते हैं आप लोग? इसमें जाही जूही होना चाहिए, कान का पत्ता होना चाहिए, बांस का पत्ता होना चाहिए, फूल होना चाहिए 5-7 टाइप्स का, और फिर इसको सुबह में विषर को हम लोग चढ़ाते हैं। यही फूल से पूजा करते हैं, विषर को सुबह विषहारा के लिए करते हैं। सहारा के लिए करते हैं। तो ये क्या दिन भर आप फास्टिंग रखते हैं या? नहीं, नमक। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र जतीन गौतम के मौत के मामले में आज की शाम रनवे गांव के ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च रनवे के बाबा रामेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर से निकलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हुए मुख्यालय तक गई। कैंडल मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी जतीन गौतम के हत्यारे को फांसी देने, रैयाम पुलिस के द्वारा ग्रामीणों पर फर्जी वापस लेने, घटना की CBI जाँच कराए जाने, हाउस मास्टर प्राचार्य को अविलंब गिरफ्तार करो, दोषी को अविलंब गिरफ्तार कर सजा दो सहित अन्य मांगों के समर्थन में जोरदार ढंग से नारेबाजी कर रहे थे। वहीं कैंडल मार्च मुख्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया।